दोस्तों, मैं यानी अभिषेक पांडे आपको सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत की कहानियाँ। इन कहानियों के जरिए आप पुराणों की कठिन कथाओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आज की कहानी का नाम है सृष्टि रचना। हमने पिछली कथाओं में सुना था कि व्यास पुत्र शुकदेव ही श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता और परीक्षित श्रोता हुए। शुकदेव जी ने परीक्षित को अनेकों कथाएं सुनाई और उसके बाद सृष्टि की रचना की कथा सुनाना आरंभ किया। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न सच था, न झूठ, न पाप था, न पुण्य, न संख्याएं थी, न शून्य, सब आकारहीन और अस्तित्वहीन बेरंग पड़ा था, तब निराकार ज्योति रूप परमात्मा ने एक साकार रूप धारण किया, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पुष्प थे। वो सृष्टि में समाया था और सृष्टि उसमें समाई थी, इसलिए उस आदि पुरुष का नाम विष्णु हुआ। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो इस सारे संसार में व्याप्त हो। उसने अपने शरीर से अनेकों तत्वों, अनेकों ऊर्जाओं को बाहर निकाला और वो अनेक तत्व और ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल गए। तब उसी कर्ता, उसी ईश्वर ने अपनी नाभि से 4 मुखों वाले बालक को प्रकट किया। ब्रह्म यानी ईश्वर के पुत्र होने के कारण वो बालक ब्रह्मा कहलाया और उसी ब्रह्मा से सारे जगत का निर्माण आरंभ हुआ। सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों को प्रकट किया, उन्हें मंत्रों के जल से अनुप्राणित किया। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि के कार्यों में हमारा सहयोग करो, किंतु 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हम ईश्वर का संदेश लेकर जगत में प्रकट हुए हैं, हम सृष्टि के कार्य में आपका सहयोग नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने इसी प्रकार अनेकों ऋषियों को प्रकट किया। सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा ठुकरा दी। तब ब्रह्मा ने मनु नामक पुरुष और शत्रुपा नाम की स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा ने कहा, हे पुरुष, हे स्त्री, तुम दोनों अपने संगम से सृष्टि का प्रकरण आरंभ करो। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली और उन्होंने मानवीय सृष्टि का आरंभ कर दिया। संसार के पहले पुरुष और पहली स्त्री के पुत्रों का नाम मनुष्य हुआ। मनु की संतान कहे जाने के कारण हम धरतीवासियों को मनुष्य अथवा मानव कहा जाता है। मनु शत्रुपा के मिलन से सारी सृष्टि जगमगा उठी। जिस सृष्टि में कुछ नहीं था, सब रिक्त पड़ा था, वो ब्रह्मा और मनु के कारण पेड़ पौधों, बादलों, नदियों, पर्वतों, पुरुषों और स्त्री से व्याप्त हो गई। विज्ञान भी लगभग सृष्टि रचना की बातें इसी प्रकार करता है। पुराण और विज्ञान में केवल और केवल शब्दों का अंतर है। विज्ञान के कुछ तथ्यों के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले सभी भौतिक तत्व और सारी ऊर्जा एक परमाण्विक इकाई यानी एक बिंदु पर स्थित थे। फिर विस्फोट जैसा कुछ हुआ और एक बिंदु पर स्थित वे सारे कण ब्रह्मांड में फैल गए और सृष्टि की रचना हुई। पुराण उसी बिंदु को ईश्वर कहता है। उसी बिंदु से 5 तत्वों का व्यवस्थापक ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से मनुष्य और मनुष्यों से सारी सृष्टि बन गई। और विज्ञान ये भी कहता है कि ऊर्जा और परमाणु के मिलन से ही संसार में व्यवस्था स्थापित हुई। और पुराण उसी ऊर्जा को शक्ति और परमाणु को शिव कहता है। परमाणु और ऊर्जा यानी एटम्स और एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि atoms can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. और उसी प्रकार पुराणों में कहा जाता है कि शिव और शक्ति का न जन्म होता है न उनका विनाश होता है। वास्तव में देखा जाए तो बात एक ही हो रही है, केवल शब्दों की भिन्नता है। पुराणों के रहस्य को जानना इतना सहज भी नहीं और कठिन भी नहीं कि जब सारा संसार जंगलों में नंगे होकर शिकार खेलता था, तब इसी भारत में नवग्रहों की पूजा होती थी और ऋषियों ने और प्राचीन मंदिरों ने वाराह अवतार के दांतों पे पृथ्वी का आकार गोल है ऐसा दावा ही कर दिया था और ये भी बताया था कि सूर्य, चंद्र, वनस्पति और औषधि कितने आवश्यक हैं। तो इन पुराणों को महज माइथोलॉजिकल कैसे कहा जाए? अगले प्रकरण में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं के बारे में जानिए। जुड़े रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।